अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज मेरी मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से। जो बातचीत उनके साथ हुई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ख़बरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में बड़ी अहम बातें की हैं मेरे साथ, और पहली मरतबा जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में वो बहुत खुलकर बोले। उन्होंने साफ कहा कि मेरी जो दूसरी बड़ी गलती है जिसके बारे में वो नहीं बताया करते थे। इमरान खान साहब कहते थे ना, मेरे से दो गलतियां हुई हैं बहुत बड़ी, एक का वो तस्करा कर देते थे, दूसरी गलती के बारे में इमरान खान साहब नहीं बताया करते थे। तो आज जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने खुलकर बता दिया है कि दूसरी बड़ी गलती उनकी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी। तो मैंने उनसे कहा तो आपने दी थी? उन्होंने कहा जी मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, मैं आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाके आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए थे और इस तरह के बना दिए जाते हैं कि हम बहुत लाजम मलजूम हैं, हमें एक्सटेंशन देंगे, इसी से मुल्क चलेगा। हम नए नए आए थे, 2019 चल रहा था, हमारे ऊपर दबाव ऐसा बढ़ाया गया, उधर फजल रहमान आकर बैठ गया। ये तरीके लबैक वाले भी उस दौर में आपको पता है क्या कर रहे थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। इस सारी सिचुएशन में एक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर उन्हें लगा कि हालात कुछ नॉर्मलाइज होंगे और बेहतर रहेंगे और चैलेंजेस ज्यादा हैं, तो ये एक एक्सटेंशन होनी चाहिए, मुल्क के हालात ऐसे हैं। मैंने उन्हें कहा जी उस वक्त तो हालात बहुत अच्छे थे, आज उससे बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो अब एक्सटेंशन नहीं हुई और अब नया आर्मी चीफ आ गया। तो उन्होंने कहा जी गलती थी, ये नहीं होना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब सबने ही वोट डाल दिया आर्मी चीफ को, बल्कि मैंने उनको थोड़ा सा बातों बातों में कहा, मैंने कहा आप देखें कि जैसे किसी बड़े आदमी की शादी के अंदर या उसके बच्चे की शादी के अंदर सारे लोग अपना मुंह दिखा के, अपना चेहरा दिखा के लिफाफा पकड़ा के जाते हैं, ऐसे पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने वोट डाला आर्मी चीफ के हक के अंदर। एक वोट इधर से उधर नहीं हुआ, सारे गए, सबने जाके वोट डाला लाइन में लग के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में। तो इमरान खान साहब ने कहा उस दिन मुझे शक हो गया था कि ये क्या चल रहा है, ये तो नून लीग के साथ मिल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आपने अगर उनके साथ मिलना है या जाकर खड़े होना है तो आप खुलकर जाके खड़े हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल उनको ये बताया जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कि उनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, जो जनरल बाजवा को कंट्रोल कर रहे थे, कि वो छोड़कर दूसरी तरफ चले जाएं, यानी इमरान खान को छोड़ दें और पीडीएम की जानिब चले जाएं और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब बनाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कई मरतबा उनको ये बात कही, मैंने कई मरतबा उनके सामने ये बात रखी कि आप ये क्या कर रहे हैं और मेरे पास ये इत्तला आ रही है, तो आप अगर कर रहे हैं इस्तेमाल अपनी ताकत को मेरे मुखालिफिन के लिए, तो आप जाकर उधर खुलकर खड़े हो जाएं, तो मैं फिर अपना फैसला करूंगा। तो जनरल बाजवा ने पूछा क्या फैसला करेंगे, तो इमरान खान साहब ने आज बताया कि मैंने कहा फिर तो मैं पब्लिक में जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पब्लिक का आदमी हूं, मैं आर्मी की नर्सरी में तो बना नहीं हूं, ना मैं जुल्फिकार जी भुट्टो की तरह अयूब खान ने मुझे बनाया है, ना ज़िया-उल हक की तरह नवाज शरीफ को जैसे ज़िया-उल हक ने बनाया, ना वो हुआ मेरे साथ। मैं तो 22 साल अवामी जद्दोजहद करके यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं वापस अवाम में ही जाऊंगा और कहां जाऊंगा। तो इमरान खान साहब ने ये आज बड़ा क्लियर किया कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन था ये एक्चुअली था। फिर उन्होंने इस इंटरव्यू में वाकयात बता बता के साबित किया कि किस किस तरीके से उनको लगता है कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन में क्या क्या किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जब पुलिस वाले मारते थे, हमारे लोगों को तंग करते थे, हम उनसे पूछते थे तो वो हमें साफ कहते थे हमें तो एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही है, वो हमसे ये काम करवा रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। बहुत सारी चीज़ों में इमरान खान साहब कहते हैं हमारे पास बहुत सारी ऐसे वाकयात हुए जिससे हमें ये कंफर्म हुआ कि हमारे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है। और इसके ऊपर जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये आईएसआई के चीफ जो हैं नदीम अंजुम साहब, या जो DGIS-PR थे इससे पहले, उनके जो दावे हैं उनको इमरान खान साहब ने गलत करार दिया। बल्कि मुन सलाई ने जो बात की उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुन सलाई को हो सकता है कि ये बात अलग से कही गई हो, उसका एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत एक रियलिटी है और ये यहां पे एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। और बहुत सारी बातें जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कही, बोल टीवी पे मेरा ये इंटरव्यू है, आप इसको जाकर देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इससे पहले इमरान खान साहब ने नहीं कही थी। उन्होंने काफी खुलकर बात की है, हर चीज पर बात की है। अब आ जाए इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील कब करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब तो ये हुआ इमरान रियाज खान साहब, ये जो लोटे बने थे ये भी जनरल बाजवा के बिहाफ पे बने थे और इसीलिए उनको इतनी सपोर्ट मिली, हालांकि इतना हंगामा हुआ
मीडिया और सब लोगों को पता हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई खातर ख्वाह कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना ही सुप्रीम कोर्ट वालों ने इसके ऊपर एक्शन लिया और ना ही जो है ना इस्टेब्लिशमेंट ने लिया। तो ये सारी पॉलिसी जो है ना ये जनरल बाजवा की थी। जनरल बाजवा तो ये कहता रहा कि मैं न्यूट्रल हूँ और मैं सियासत में हिस्सा नहीं लेता हूँ, लेकिन ये इनडायरेक्ट इसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व थे। और इसीलिए जो विंग है इनका आईएसआई का, और इन लोगों को इसी ने लगाया हुआ था, वरना एक मातहत ब्रिगेडियर या जनरल अपनी मर्ज़ी से फ़ौज में कुछ नहीं कर सकता। मैं भी फ़ौज से रिटायर हूँ, मुझे भी सारी चीज़ों का इल्म है। फ़ौज में तो ये होता है कि अगर किसी सीनियर जर्नल का ने कॉल करके बात करनी हो ना किसी जूनियर से, और काम भी सीनियर का हो, लेकिन होल्ड जो है वो जूनियर को करना पड़ता है, तो फिर ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि कोई आईएसआई का ब्रिगेडियर हो, विंग चला रहा हो, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ ये बाजवा की ईमा पर और उसके कहने पर ये हुआ है। ये लाख बोलें कि जी हम तो सियासत में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन ये सियासत में हिस्सा लिए बग़ैर रह नहीं सकते। अभी देखते हैं नए आर्मी चीफ जो आए हैं उनकी पॉलिसी का पता चलेगा। तो मैं तमाम दोस्तों अब आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कबल अज़ वक्त नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या फ़ौज को आप जो है ना वो किसी उसमें जो है ना बदनाम ना करें और ये मुहाज़ ना खोलें। आप लोग इसके साथ ठीक चलें। हाँ, अगर ये भी उसी बाजवा डॉक्ट्रिन के ऊपर चलने की कोशिश की तो फिर मैदान भी इधर है और घोड़ा भी इधर है, फिर इसको भी उसी तरह की इज़्ज़त देंगे जिस तरह की बाजवा को इज़्ज़त दी है। लेकिन अगर ये ठीक चल रहा है तो फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ौज बहरहाल हमारी फ़ौज है और चंद ऊपर के लोगों की वजह से ये माहौल ख़राब होते हैं और ठीक होते हैं। और हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।